नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य। 15 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 गुणा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 10 गुणा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 10 गुणा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 15 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और 10 गुणा एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये तो यहीं रख लेता हूँ। और उधर से एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो गुणा में था वो इधर ले आते हैं, तो भाग में आ गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और बराबर आ जाएगा, इधर है 10 से और जो 15 गुणा में है वो 10 के आ गया भाग में। तो अब तुलना करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 10 और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 15, यानी 10 में वस्तु को खरीदते हैं और 15 में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, 15 में से 10 घटा देंगे तो आ गया 5। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो लाभ कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 गुणा 100, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50%। तो जो आंसर सी है वो सही है। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है। तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, 15 मेज़ों के क्रय मूल्य को लिख सकते हैं 15 गुणा एक मेज़ का क्रय मूल्य। 15 गुणा एक मेज़ का क्रय मूल्य, एक मेज़ का क्रय मूल्य उसको 15 से गुणा करेंगे तो 15 मेज़ों का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं 20 गुणा एक मेज़ का विक्रय मूल्य, एक मेज़ का विक्रय मूल्य। और सरल करते हैं आगे, एक मेज का क्रय मूल्य और जो एक मेज का विक्रय मूल्य गुणा में है 20 के, वो इधर आएगा। जब पक्षांतरण होगा तो भाग में आ गया एक मेज का विक्रय मूल्य बराबर 20 यहाँ था, और जो 15 है वो गुणा में था एक मेज़ के क्रय मूल्य के, तो बराबर से इधर आएगा तो भाग में आ गया। तो यहाँ देखिए एक मेज़ का क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य है 15, यानी ज़्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है तो हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हुई, 20 में से 20 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचे 5, तो 5 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि कितनी है 5, क्रय मूल्य कितना है ये देखिए, क्रय मूल्य है 20 और गुणा है 100, और जो 20 है वो 5 से कट हो गया 4 बार, और जो 100 है वो 4 से कट हो गया 25 बार। तो इसका जो आंसर नंबर सी है वो राइट होगा। अब प्रश्न 3 देखते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है, तो जो पूछा है वो मान लेता हूँ मैं। माना एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपये है। माना एक गेंद का क्रय मूल्य वो मान लिया मैंने x रुपये। अब हमें क्या दिया है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा जाता है तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पहले मैं लिख देता हूँ 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर माइनस
17 गेंदों का क्रय मूल्य, 17 गेंदों का क्रय मूल्य, और बराबर हानि हो रही है, हानि को मैं माइनस से लिखूंगा, और कितनी हानि हो रही है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो मैं उसको लिख देता हूं 5 गेंदों का क्रय मूल्य। अब मान रख देते हैं 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये, क्योंकि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया है, तो 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो 720 हो जाएगा, माइनस 17 गेंदों का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य x है, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 17x, और बराबर में माइनस 5 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 5x, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य x है, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 5x, और 720 बराबर माइनस का 5x, और जो माइनस के 17x हैं वो राइट साइड की तरफ जाएंगे तो प्लस के 17x हो गए, और 720 बराबर 17x में से 5x घटाएंगे तो बचेगा 12x, और x बराबर आ गया 720 बटा 12, तो 12 छकाणी 72, 6 बार जाएगा, एक शून्य आगे आ गया, तो 60 रुपये। तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 60 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। तो कैसे लिखेंगे इसको लिख देंगे क्रय मूल्य गुणा, का मतलब गुणा, और वो कितना है 60%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, और वो बराबर है किसके बराबर है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का कितना है 50%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, तो 0 से 100 से 100 कट हो गया, और क्रय मूल्य बट्टा जो विक्रय मूल्य गुणा में है 50 के वो इधर आ गया, भाग में हो गया, बराबर 50, जो 60 गुणा में था क्रय मूल्य के वो बराबर से इधर आएगा तो भाग में हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 50 और विक्रय मूल्य हो गया 60, तो 50 में खरीदते हैं और 60 में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य 60 है माइनस क्रय मूल्य 50 है, 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 आएगा, और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है हमारा, लाभ है 10 बटा क्रय मूल्य कितना है, ये रहा क्रय मूल्य 50, जो क्रय मूल्य के बराबर में ऊपर क्रय मूल्य यहाँ ऊपर 50, तो क्रय मूल्य 50 हो गया, विक्रय मूल्य बट्टा के नीचे इधर बट्टा के नीचे 60, तो विक्रय मूल्य हो गया 60, तो लाभ हो गया, लाभ 10 और क्रय मूल्य हो गया 50 गुणा 100, तो 100 है वो 50 से 2 बार कट हो जाएंगे, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 20%, तो कितना लाभ हुआ 20%। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत है। तो लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ किसके बराबर हो रहा है, वो है 50 कुर्सियों का 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, लाभ किसके बराबर है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, और बराबर विक्रय मूल्य किनका है 50 कुर्सियों का, बराबर 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 250 कुर्सियां बेची गई थी तो उनका विक्रय मूल्य माइनस 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 250 कुर्सियां बेची गई तो उनका विक्रय मूल्य माइनस 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य, वो होगा लाभ के बराबर, और लाभ कितना है 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो जो माइनस का 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य है वो तो इधर आ गया, तो 250 कुर्सियों का 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 250 कुर्सियों का
विक्रय मूल्य, और उधर था 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, वो इधर आएगा, तो -50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया, 250 कुर्सियों का 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 250 में से 50 घटाएंगे तो 200 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य है, तो अब क्या करें, इस क्रय मूल्य को इधर रख लेते हैं, क्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य है वो इधर आ गया भाग में, और उधर क्या था 200, और जो 250 गुणा में है इधर, वो इधर भाग में आ गया, तो क्रय मूल्य हो गया 200 और विक्रय मूल्य हो गया 250। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो गया 250 में से 200 घटा लेते हैं तो कितना बचा 50, और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ है 50 और क्रय मूल्य है 200 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और 50 है वो 2 से कट जाएंगे 25 बार, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो निशान है वो ज़रूर दबाएं